तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो इसमें है डेविड चैन ऑपरेट्स स्पीडी डिलीवरी सर्विस कंपनी, ये कंपनी का नाम है। अ फ्लीट ऑफ डिलीवरी ट्रक्स इन अ लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया and has just completed his first full year in business. During the year, the company billed $420,000 for delivery service. तो इसका मतलब यह है हमारा सेल रेवेन्यू। तो हम साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो लिख देते हैं सबसे पहले कंपनी का नाम, तो जिसका नाम है स्पीडी डिलीवरी सर्विस कंपनी। कंपनी का नाम लिखने के बाद हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट जो आपने बनानी। अगर बैलेंस शीट है तो आप बैलेंस शीट लिखेंगे, लेकिन अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे। और उसके बाद फॉर द ईयर एंड डेट, देख लेते हैं कि इसका ईयर कब एंड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंड पे लिखा हुआ है कि इसका ईयर एंड हो रहा है December 31, 2014। तो लिख लेते हैं December 31, 2014। फॉर्मेट मैंने बना लिया है। तो इसमें सबसे पहले उसने हमें बताया हुआ था कि हमारा सेल रेवेन्यू कितना है। तो रेवेन्यू का आपने यहाँ पे लिखना है जो कि था $420,000। तो अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। इसके बाद David has a total of 11 employees, 10 truck driver and 1 clerical assistant। उसके 11 एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें से 10 जो है वो ट्रक ड्राइवर्स हैं और एक असिस्टेंट है। इन एडिशन टू हीज़ ऑन मंथली सैलरी $5,000 की मंथली सैलरी है और एनुअल सैलरी जो है वो है $12,100 एंड $10,000 टू ईच ऑफ द ट्रक ड्राइवर एंड द क्लरिकल असिस्टेंट्स। ये जो है ये है ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी और ये जो है वो क्लरिकल असिस्टेंट्स की सैलरी है $10,000। उसके बाद उसने हमें कहा है एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस एंड बेनिफिट कॉस्ट फॉर डेविड एंड हिज एम्प्लॉय टॉलेटेड $44,600 फॉर द ईयर। सैलरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑफिस सप्लाईज टोटल $12,400 for the year. In addition, David spent $22,000 during the year on tax-deductible travel and entertainment associated with client visit and new business employment. तो सबसे पहले हम आगे भी कर लेते हैं। लीज पेमेंट फॉर द रेंटेड ऑफिस स्पेस वर $2,800 per month. Depreciation expense on the office furniture and delivery truck was $16,300 for the year. सबसे पहले हम ये हमारे सारे जो थे वो अभी अपने पढ़े हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। तो हम सबसे पहले इनको अपने स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। अगर सीजेस होती तो हम सेल रेवेन्यू में से सीजेस को लेस करते, लेकिन अब हमारे पास सीजेस नहीं है तो हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। जो हमने पढ़े हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे अभी तक के। पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो था वो था सैलरी जो 5,000 मंथ की थी। अब मंथ की हम तो नहीं लिखनी, हमने तो ईयर की लिखनी है, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा आएगा यहाँ जो आता है 60,000। आपने जब तक टोटल से पहले जितनी भी आएगी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ लिखने हैं, फिर टोटल करके हम अगले बॉक्स में लिख देंगे। तो आगे हमारा है ट्रक ड्राइवर्स की जितनी थी हम वो लिखेंगे। ट्रक ड्राइवर्स की जो सैलरी थी वो आपकी थी 12,100, लेकिन ये तो एक की सैलरी है तो हमें तो 10 की निकालनी है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 121,000। उसके बाद क्लरिकल असिस्टेंट की थी, क्लरिकल असिस्टेंट एक ही है तो इसलिए हम इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि ऐसे ही लिख देंगे, जिसकी थी $10,000। मैंने यहाँ लिखा है इसलिए हम इसके साथ नहीं लिख रहे हैं। आगे एम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट कॉस्ट थी
इसको हम इसलिए किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि ये ईयर की हमें दी हुई थी। ये है हमारी 42,600। आगे आपके थे ऑफिस सप्लायर 12,400। आगे ट्रैवल के थे, ट्रैवल के हमारे पास थे 22,000। और लास्ट पे हमारे सेकंड लास्ट पे हमारे पास थी लीज पेमेंट। तो लीज पेमेंट अब हम लिख देंगे। लीज पेमेंट हमारे पास 1 मंथ की है, हमने इसको 12 मंथ्स की निकालना है तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आएगा 33,600। और आपके पास लास्ट में था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो हमारा 16,306। अब हमने इन सब का टोटल किया तो वो आया 3,17,900। अब सेल रेवेन्यू में से हमने इसको लेस करना है तो जो आएगा वो हमारा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब हमने इसमें से इसको लेस किया तो हमारा आंसर आया 102100। आगे हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आगे हमने पढ़ना है यहाँ से। During the year, David paid an interest of $18,000 on the 1,15,000 borrowed to start business। उसने इतना जो था वो पैसा लिया था और उसने इतना इंटरेस्ट जो है वो पे किया है। और फिर उसने द कंपनी वॉज सब्जेक्ट टू एन एवरेज टैक्स रेट 40% ड्यूरिंग 2014। जो उसका टैक्स रेट था वो था 40%। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। अब हम इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिखते हैं तो वो हमारा था 18,000। अब इसमें से इसको हमने लेस किया तो आया 84,100। तो ये हमारी अमाउंट आई अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हमने टैक्स को लेस करना है। टैक्स उसने हमसे क्या कहा है 40% है, तो 40% आपने इस अमाउंट पे लेना है। तो 84,100 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100 हमारा आएगा 33,640। इन दोनों को हमने लेस किया तो हमारा आया 50,460। ये हमारा आया अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। एक डिमांड तो हमने क्वेश्चन की पूरी कर दी कि हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब दूसरे में उसने हमें क्या एवेल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन 2014। अब हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताना है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हम लिखेंगे डेविड कंपनी seeks to have good financial performance as its sales cover all operating and interest expense and is able to pay taxes। आगे हम लिखेंगे even after pay taxes company has a balance of यहाँ पे लिख लें प्रॉफिट, एक ही बात है, ऑफ जितना हमारा
अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर आया, हम वो लिखेंगे जो था 50,460 विथ नो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, लेकिन हमारा आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन।